नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज। आज वार्ड नंबर 12 फरुखनगर पंचायती उम्मीदवार नीलम देवी के कार्यालय पहुंचे हैं। ये अपनी सभी सखियों के साथ यहाँ बैठी हुई है। आपको लग ही गया होगा, वार्ड एक छोटी सी जगह होती है, वार्ड की जो पार्षद का मामला है, लेकिन इनके साथ जो इतनी महिलाएं यहाँ मौजूद है, इससे स्पष्ट तो ये हो ही रहा है कि इनकी जीत निश्चित है। लेकिन फिर भी इनसे बातचीत करेंगे कि कितना भरोसा इनको अपनी जीत पर है, क्योंकि इस वार्ड की पंचायत ने इनको तय कर दिया था पहले ही कि हमारी तरफ से आप हो। हालांकि प्रत्याशी तो वार्डों में होते ही हैं, कंपटीटर होते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे बाद में। अभी इन सबसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी आप सभी को। आप यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ बैठ के दो बात करूंगा। मैम, आज आपके कार्यालय पे काफी औरतें आपके साथ हैं। अगर इलेक्शनों के समय में इतनी औरतों को होना, कहते भी नारी शक्ति महान है, और नारी शक्ति जिसके साथ हो उसका तो भाई जीत निश्चित हो जाती। क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मैं यूँ कहना चाहूंगी कि भाई जैसे सारी ये जो लेडी सर्कल है ना जी, लेडी सर्कल तो छोड़ो, मेरा जो पूरा मोहल्ला है जी, यहाँ तक कि दूर दूर, हम आज से नहीं 40 सालों से हमारे परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। जी। 40 साल पहले मोतीलाल वर्मा जो पार्षद बने थे, उस टाइम से लेके हम फिर 1984 में हमारे जैसे मेरे पति भाई मुकेश सोनी वो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जी। और हम शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं जी, सबसे पुराना मानते हैं जी मोतीलाल जी को। और हमारे फरुखनगर के अंदर अगर बीजेपी का झंडा किसी ने उठाया तो मोतीलाल जी थे। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। और हमारे परिवार में बहुत एकता है, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला, हम किसी से भी कभी भी किसी से लड़ाई का मतलब ही नहीं है। जी। आप इन सबसे बहनों से पूछ जी। सकते हो। मेरे खुद भी है जो पुराने पार्षद आए हुए हैं मेरे साथ, वो हमारे साथ ही हैं। जी। ठीक है, और उनका आशीर्वाद लेके ही हम उठे हैं। जी। सारी पंचायत ने फैसला किया था, तभी हमने ये कदम बढ़ाया। जी। 40 साल पहले हमने कदम बढ़ाया था, आज उठाया ये कदम। क्या विकास कार्य इच्छा लेके मैदान में उतरे हो कि अपने वार्ड में ये सुधार करना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। जैसे भाई सीवर की सफाई है, कुछ भी है, पानी भरा रहता है, बारिश के टाइम में बहुत वीरान मट्टी हो जाती है जी। और बिजली है, सोलर सिस्टम वाला करवाएंगे, लाइट का, लाइटों को सोलर हाँ, से बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सभी बोल रहे हैं भाई जिसको जो भी प्रॉब्लम है। देखो पहले भी जब मैं चुनाव के लिए नहीं खड़ी हुई थी तो मैं पहले जी से पूछो इनसे, मैं पहले भी इन सब बच्चों के फॉर्म भरवाने, जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता करनी, सबके साथ मैंने अपनी आईडी नहीं लगाती, मैं कभी भी लाडली योजना के लिए मैंने खुद इनको भाई सबके फॉर्म भरवाए। पहले मैं ये यूं नहीं है कि मैं चुनाव में खड़ी तो मैं कर रही हूँ। आप कह रहे हो कि हमारा परिवार तो पहले से ही राजनीति से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ तो कहीं उठने की इच्छा पहले तो नहीं थी दिमाग में कि भाई? नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो हमने सोचा भी नहीं था कभी जी। ये तो जैसे भाई बोले भाई लेडी सीट आई है तो सभी ने मिलकर ही मेरे को सजेशन दिया। 5 साल पहले भी बोला था आप चलो आप उठो, लेकिन नहीं, हमने मना कर दिया था। लेकिन अब की बार सभी ने बहुत ही मेरे पर प्रेशर डाला, भाई अब की बार उठो, बहुत ऐसे काम है जो मुझे करने पड़ेंगे। बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहोगे? आपके वार्ड में काफी बुजुर्ग भी होंगे, बिल्कुल, उनके लिए क्या करना चाहोगे? देखो उनके लिए हम ऐसा करेंगे, अगर भाई जिसकी फैमिली आईडी में प्रॉब्लम आएंगी उनको ठीक करवाएंगे। यूं नहीं है भाई वे परेशान होंगे, ठीक है। और भाई जैसे भाई पेंशन लेने में कोई असक्षम है, असमर्थ है, उनको हम खुद लेके जाएंगे। और जिसका भाई जैसे अब लाडली योजना है, लाडली योजना शुरू होगी तो खुद मैं अभी पहले भी जा चुकी हूँ और अब और भी जाऊंगी। मैंने हमेशा सबको कह रखा है भाई मेरी जरूरत हो जिस जगह पे मेरे को ले चलो। मैं कभी अपने बच्चों के लिए भी यादव स्कूल में किसी के लिए नहीं गई, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं गई मैं स्कूल के अंदर फॉर्म भाई फीस भरने, किसी बच्चे के एडमिशन आने। लेकिन जो गरीब बच्चों के लिए मैं पहले भी गई हूँ। आप किसी से भी पूछना, भाई बोलते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए कभी नहीं आए, दूसरे बच्चों के लिए आए। मैं बिल्कुल जाऊंगी ये मैंने तो, अगर कोई मेंबर काम नहीं करता है ना तो मैं उस मेंबर को भी बोल देती हूँ भाई आप अगर काम नहीं करोगे तो आगे आपको भी बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले बोल रही हूँ। देखो मैं खुद इस चीज से निकल चुकी हूँ भाई, मैंने औरों को भी बोला भाई आप काम क्यों नहीं करते, तो मैं ये मौका दूंगी ही नहीं। ये मेरी बात है पूरी। शिकायत का मौका वार्ड वासियों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर ये देखो जब ये मेरे साथ है, ये मेरे को किसी चीज के उठा रहे हैं तो वो मेरा काम है जी। वो अगर मैं जो काम नहीं कर पाऊंगी तो हमारे भाई साहब जी बड़े नंबरदार हैं, जो मेरे हाथ में नहीं होगा वो करेंगे। उन्होंने खुद कहा है मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती तो वो करेंगे जी। बस जी, पूरा परिवार मिलजुल के वार्ड की सेवा करेगा। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के बारे में बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है, खासकर सर्दियों में, तो उनके लिए कोई स्वास्थ्य कैंप वगैरह हाँ बिल्कुल करेंगे।
पहले ये बात हो चुकी है भाई, जैसे अगर हम मेंबर बन जाते हैं तो हम कैंप वगैरह लगाएंगे। जैसे बुजुर्ग आदमी, जैसे गरीब भी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो नहीं चल सकते और भाई वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। तो वो उनको लग जाएगा, उनको पता लग जाएगा अगर मैं उठूंगी, मैं जीतूंगी तो मैं क्या कर लूंगी, तो अभी अपने आप ही बोलेंगे जी। ठीक है, काम बोलेगा आपका, मेरा काम बोलेगा जी, मैं नहीं बोलूंगी। और नंबर 2, जीत मेरी नहीं होगी, हम सबकी जीत है ये मेरी जीत नहीं है। तो मैं बार बार यही बात बोल रही, सबको ये बोलती आ रही हूँ, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है। कहीं बीजेपी की तरफ से तो कोई सहारा नहीं मिल रहा मैडम? पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी, बिल्कुल भी नहीं, नहीं अपने दम पे होगा चुनाव? बिल्कुल जी, हाँ जी, हमारे दम पे ही है जी। और कोई खास मुद्दे जो आपके वार्ड में, जैसे आपके वार्ड में आता होगा नया रामलीला ग्राउंड, या आपके वार्ड से बाहर? हमारे वार्ड में है। आपके वार्ड में है, तो सनातन के प्रति आज सरकार भी जागरूक है और जनता भी जागरूक है। देखो जी, क्या करवाना चाहोगे यहाँ के लिए? रामलीला ग्राउंड की बात रही, हमारे तो पूरा परिवार, भाई खुद मेरे पति रामलीला के बड़े अध्यक्ष हैं जी। हमारा तो यूं भाई ये सिस्टम ऐसा है कि रामलीला बहुत अच्छा संदेश देती है, और मेरे पति तो भाई सब बच्चों को साथ लेके चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सेट करके रखा है भाई, आगे हम बड़े हो रहे हैं, हम नहीं कर सकते तो ये करेंगे तो बल्कि हर किसी को साथ लेके चले। जैसे पूरा मोहल्ला है ना जी, रामलीला के थ्रू हम सब रामलीला देखने जाते हैं जी। पूरी रामलीला देखते हैं और हर कोई भाई रामलीला को पसंद भी करता है और बहुत अच्छा संदेश देते हैं भाई, सब मिलजुल कर रहो। इसमें कोई सबका ये सबकी भलाई, जो बच्चा छोटे से संस्कार सीखेगा तो वो बड़ा होकर तो अपने आप अच्छा आदमी बनेगा जी। देखो अगर शुरू में राम जी की हम बातें अगर चल के लेके चलते हैं तो कोई बच्चा गलत नहीं बनेगा बड़ा होके जी। आप लोग मेरे साथ मौजूद थे नीलम देवी के कार्यालय पर, वार्ड नंबर 12। इनकी भाषा शैली से आप लोग सभी वाकियात हो गए हैं। +2 पास की है मैडम ने, लेकिन ज्ञान MBBEd का ले रही है। पूरा परिवार पिछले काफी वर्षों से इस शहर की सेवा में भी लगा है और मोतीलाल जी की अगर बातचीत करें तो बीजेपी के पुराने या पहले कार्यकर्ता इस शहर से रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या शायद ना आए इस वार्ड में जो ये काम ना कर पाए। अगर आपको ऐसा लगे कि इनके अलावा कोई और भी इस वार्ड से हो सकता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं जी। क्या कहना चाहोगे नीलम देवी जी? मैं नीलम देवी की पड़ोसन हूँ जी। हाँ जी, नीलम देवी हमने अपने इच्छा से चुनी है जी। कई सालों से हमने पिछली बार भी इसको वो किया था पंचायती में, लेकिन फिर भी इसने और किसी को मौका दिया जी। अब की बार हाथ जोड़ के खूब रिक्वेस्ट करिए, क्यों इनका काम ही ऐसा अच्छा है। 5 भाई है, बड़े से छोड़ आज तक कोई हारी है, बीमारी है, बिना उठे भी रन्नू समझ लो घर सहायता में सबका सहयोग कर दिया, बड़ा को छोटा को सबकी सहायता में तैयार है। हमने अपनी मर्जी से उठाई है, हमने किसी की कोई दाब दोष नहीं, हमने किसी से कोई वो नहीं है। हमारा बढ़िया लगा, हमने काम अच्छा करता है। कोई कहीं आना है जाना है, आधी रात है, हमारे इसके पापा बीमार रहते फिर भी 1 मिनट हम फोन ही करते, हम घर भी नहीं जाते, फोन के द्वारा ही हमारी सारी सहायता पूरी होती है। कमी जी, क्या कहना चाहोगे? लड़कियों की भी मतलब कन्यादान और वैसे सेवा काफी करती है, मतलब औरतों में भी मिलजुल के रहती हैं और बुजुर्गों में भी सब मिलजुल के सब चीजों में। और जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको ट्यूशन भी फ्री पढ़ाती है और वैसे कोई पैसा नहीं लिया नहीं जी। ये नीलम देवी की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। ये बहुत अच्छी है, हमें पता चला कि नीलम देवी खड़ी हो रही है। चुनाव से पहले मैडम जीत क्लियर कर रही होगी, ये नीलम देवी जी की जीत पहले ही जीत क्लियर कर दी है। हाँ जी, क्योंकि इनका पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है जी। क्या कहना चाहोगे अपने पार्षद उम्मीदवार के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड की पंचायत हुई थी जी, तो उसमें हम सब ने मिलकर और नीलम देवी जी को समर्थन दे दिया था कि भाई हमारी तरफ से यही यहाँ पे जीतेगी, हमारी तरफ से जीत चुकी हैं ये जी। अब कोई मतलब ठीक है कोई है, लेकिन हमारी तरफ से यही विजयी हैं और पूरे वार्ड की सपोर्ट है, पूरे वार्ड की सपोर्ट है इन सबको, सब बैठे हुए इनकी पूरी सपोर्ट। क्या लगता है भाई? बिल्कुल जी, नीलम देवी जी की ही जीत होगी। हमने पहले ही फैसला किया था, सब मिलकर नीलम देवी जी को खड़ा करेंगे जी। लगभग कितनी वोटें हैं इस वार्ड में भाई? लगभग 480 वोटें हैं। तो 400 में से 50 आदमी तो प्रेजेंट ही है जी। बिल्कुल 50 आदमी तो यहीं पे प्रेजेंट आप देख रहे हो जैसे भी जी जी कुछ लोग बाहर अपने काम से भी गए हुए हैं, तो हम पूरे 7 वार्ड के साथ मिलके नीलम देवी जी को जिताएंगे जी। ओके, नीलम देवी जी के लिए
आशीर्वाद पूरा पूरा है जी। हम पंचायत से इन्होंने पहले मेरे को उठाया था, मैं तो उठा टेक जी। और ये तो पढ़ी लिखी है तो हमने तो खूब जोर दे रखा है। तो आप तो पहले पार्षद रहे हैं। हाँ जी जी। तो आपको लगता है कि 30 साल बेहतर काम पहले करेंगे? 30 साल पहले मेरे से कुछ हुआ भी नहीं था, पर मोतीलाल ने जो कुछ कहा वो करा। जी, किया भी इन्होंने ही था। हाँ जी। पार्षद आप थे। हाँ जी। ठीक है। बोल दिया था मैं तो भाई अनपढ़ हूँ, मेरे बस की नहीं है, पर ये नहीं मानने। जी।